नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने 12वीं मैथ में अवकलन पढ़ा रहा हूं, आज अवकलन लगभग समाप्त हो जाएगा आपका। और अवकलन में मैंने आपको कल फलनों के सापेक्ष फलनों का अवकलन बताया था कि अगर कोई एक फलन दिया है, किसी दूसरे फलन के सापेक्ष करना है आपको अवकलन करना है, तो आप किस प्रकार से अवकलन करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको उत्तरोत्तर फलनों का अवकलन बताऊंगा, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन बताऊंगा। उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने क्या किया है, जितने भी फलन दिए थे सभी फलनों का हमने सिर्फ एक बार अवकलन किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई फलन दिया हो तो एक बार से हम ज़्यादा बार भी क्या कर सकते हैं, फलनों का अवकलन करा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। जैसे हमारा कोई एक फलन दिया है y बराबर fx, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर हमने एक बार अवकलन कराया तो क्या लिख सकते हैं, इसको dy ओवर dx लिख सकते हैं, और jx को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, या कभी कभार इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। लिखने के अवकलन के कई तरीके होते हैं। जो भी हमारा फलन होगा तो या तो हम उसको डैश में लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। y1 मतलब यहाँ पे एक बार अवकलन, dy ओवर dx इसका भी मतलब एक बार अवकलन, f डैश x लिखा है इसका भी मतलब क्या है, एक बार अवकलन। अब जैसे हमें उत्तरोत्तर का क्या मतलब होता है कि जो फलन दिया है उसका 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी वो अवकलन आपसे कहेगा आप उसको करा सकते हैं। 2 बार कराना है तो हम क्या लिखेंगे, उसको डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैक्स। अगर जो डी बाई डी एक्स आएगा उसी का हमें क्या करना है, दोबारा अवकलन करा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं y2, या इसको हम बोल सकते हैं y डबल डैश। 3 बार अवकलन कराना है तो इसको लिखेंगे हम डी क्यू बाई बटे डी एक्स क्यू, मतलब पहले एक बार डी बाई डी एक्स निकाला, फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, फिर जाके इसी जो फलन आएगा उसका हमें 3 बार जो भी है तीसरी बार अवकलन कराएंगे, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, या इसको बोल सकते हैं y3, या इसको बोलेंगे y3 डैश। इसी तरीके से हम इसको n बार अवकलन करा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं yn, इसको dn बाई dxn बराबर f डैश n। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपको देगा और क्वेश्चन के बाद फिर बोल देगा या फिर वो आपसे प्रूव करवाएगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज क्वेश्चन दिया है y बराबर b साइन x प्लस a cos x। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूफ करके लाना है। सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ आपसे कहा नहीं है कि इसको 2 बार अवकलन कराइए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इससे आपको समझना पड़ेगा तो जो दिया हुआ फलन है उसका हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आएगा। बाकी फिर प्रूफ करने की बात तो अपने आप से एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो काम वही करना है। सबसे पहले क्या लिखते थे अपन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर b बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस a बाहर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बस क्या करना है, फॉर्मूला लगा देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बन जाएगा हमारा b साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये आपका एक बार अवकलन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर बाई निकालना, तो क्या लिखेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका आगे,
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बी बाहर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस ए बाहर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो क्या बनेगा आगे, ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बी बाहर कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस ए साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। माइनस कॉमन है दोनों में से, लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, जो ये लिखा है वो क्या लिखा है वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई, ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, ये माइनस का वाई है, पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में आएंगे प्लस का बन जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो आपको क्या करना था प्रूफ करके लाना था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिया हुआ आपका यदि y बराबर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स दिया है, सिद्ध करके लाना है आपको। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको लाना है। ठीक है, इंटू यहाँ पे वाई, ये आपको लाना है। तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन कराना है दिए हुए फलन का। तो सबसे पहले इसका 1 बार अवकलन कराएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तक तो आपने किया ही हुआ है, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, तो ये बनेगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स, साइन का क्या अवकलन हो जाएगा आपका कॉस बी एक्स, और बी एक्स का कराएंगे क्या आ जाएगा बी, प्लस यहाँ पे साइन बी एक्स, और यहाँ पे ध्यान देंगे ई की पावर ए एक्स इंटू क्या बन जाएगा आपका ए, क्योंकि ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स ही होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स का कराएंगे तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1। पुनः अवकलन करा दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहो तो एक काम कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स कॉमन है अब भी दोनों में, ये बन जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन सेकंड को छोड़ा बंद करें आवाज, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, अब सेकंड को छोड़ेंगे यहाँ पे बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है,
और थोड़ा सा एक काम करते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे लिखना की जरूरत भी पड़ेगी अभी इसकी। चलो देखते हैं, यहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तक। तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बराबर ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस का अवकलन माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स बन जाएगा जी, ठीक है। और इसका होगा जाएगा माइनस प्लस का ए बी कॉस बी एक्स। कोई दिक्कत? इसके आगे ये तो समान रहेगा, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू ए हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लो, ई की पावर ए एक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा जी आपका माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करा दो तो मिल जाएगा प्लस ए बी कॉस बी एक्स, और जो हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमारा बनाना क्या है, टू ए बी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ए बी और ए बी ये तो जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका ई के पावर ए एक्स माइनस का बी स्क्वायर साइन बी एक्स, सही है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, टू ए बी कॉस बी एक्स। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें हमें बी एक्स तो चाहिए, बी कॉस बी एक्स और ए साइन बी एक्स और चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दो कॉमन लेते हैं, टू ए कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, एक टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, मतलब एक ए स्क्वायर साइन बी एक्स जोड़ देंगे और एक ए स्क्वायर साइन बी एक्स घटा देंगे। कोई दिक्कत? अब एक काम करो, इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों में से टू ए कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर ए एक्स माइनस कॉमन ले लिया पी स्क्वायर, इसमें से साइन बी एक्स कॉमन आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर इंटू बन जाएगा साइन बी एक्स। और इन दोनों में अगर ध्यान दें थोड़ा सा तो ई की पावर टू ए कॉमन ले लो और ई की पावर ए एक्स कॉमन है ही, यहाँ बचेगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है। अब जी क्या लिखा हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स को वाई। ये बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये बन जाएगा आपका टू ए डी वाई ओवर डी एक्स। इनको सबको पक्षांतर करके एक तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही क्या है आपको लाना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। और भी आप इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको दिक्कत आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो प्रूव करने के लिए ही पूछता है, डायरेक्ट या आपसे 2-3 बार अवकलन कराने की भी बोल सकता है। अगर 2 से ज़्यादा बार जब अवकलन कराएगा तो फिर प्रूव नहीं पूछेगा, फिर सीधा आपसे अवकलन बोलेगा कि अवकलन की चतुर्थघात तक तृतीय घात तक अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो सपोज y बराबर ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स,
ये दिया हुआ है आपका, सिद्ध करके लाना है आपको। डी स्क्वायर बाई, सिद्ध करके लाना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरीके से, यहाँ y2 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार अवकलन लिखा है, y1 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 1 बार अवकलन लिखा है। इसका मतलब आपको जो भी फलन दिया उसका हमें करना क्या है, 2 बार अवकलन। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx बराबर a d dx ऑफ cos log x प्लस ये बन जाएगा आपका b d dx ऑफ sin log x। ये बन जाएगा आपका dy ओवर dx बराबर a cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin log x, और log x का कराएंगे तो 1/x प्लस b sin x का क्या हो जाएगा आपका cos log x, और log x का क्या कराएंगे 1/x। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि x चाहिए है आपको, तो इस x को कॉमन लेके यहाँ पक्षांतर कर दो, तो बन जाएगा x dy ओवर dx बराबर माइनस का a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, मतलब इसका अवकलन कराएंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का अवकलन कराएंगे, मतलब एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या आ जाएगा 1, और इसका अवकलन कराना पड़ेगा दोनों तरफ डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। तो ये बनेगा आपका एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 1/x प्लस ये बन जाएगा बी माइनस का साइन लॉग एक्स, और यहाँ पे भी लॉग एक्स का कराएंगे तो 1/x। ये 1/x फिर कॉमन लेके यहाँ पक्षांतर कर देंगे, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो माइनस कॉमन है, और माइनस कॉमन जैसे ही ले लेंगे हम तो बन जाएगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है आपका दिया हुआ फलन आ गया है, मतलब y लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे चल के, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज अवकलन लगभग समाप्त है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप कीजिए, अगर आप करेंगे नहीं क्वेश्चन तो आपको दिक्कत आने की बात ही नहीं रहेगी। आप क्वेश्चन करो, जितनी बुकें हैं आपके पास उनसे करो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक पर्टिकुलर से ही पढ़ाया है मैंने, आपको लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो कि अवकलन में पॉसिबल होते हैं या जो कि अवकलन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको जहाँ दिक्कत आती है वो आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन कभी भी किसी भी उस वीडियो में मतलब डाल दिया करूँगा। इसके बाद मैं आपको कुछ दिन अभी पढ़ाऊँगा इसी के अवकलन के अनुप्रयोग में आपको मैं कुछ डायरेक्ट अनुप्रयोग के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं आपको इसमें स्पर्शरेखा अभिलंब पढ़ाऊँगा, और इसके बाद इसमें मैक्सिमा मिनिमा, और थोड़ा सा इसमें त्रुटि के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सन्निकट वाले, वो भी मैं आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो उससे आपका लगभग अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग दोनों क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, आप लोग मुझे लगता नहीं है वीडियो पूरा देख रहे हैं, वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखा करें, और देखने के बाद जो भी आपको दिक्कत आए उसको आप समझा करें। क्वेश्चन
अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप रिपीट करें, रिपीट करके देखें, और दिक्कत आ रही तब मुझसे फिर आप फिर पूछें इसमें। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, जिससे कि उन सबका भी फ़ायदा हो। जो भी आप वीडियो देखें उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।